हमारे पुराने ज़माने ने हमें रवायात के नाम पे सिर्फ दुख और नुमाइश और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें ही दी हैं, जैसे शादी का अजीब और गरीब निज़ाम, बच्चे की पैदाइश पर फजूल किस्म की रवायत, मरने के वक्त बेटी के घर वालों की रोटी देने की अजीब मंतक, बच्चे की डिलीवरी के वक्त औरत को माँ बाप के घर भेज देना, जहेज जैसी मनहूस लानत को फ़र्ज समझ कर बेटी वालों के लिए आज़माइश बनाना और औलाद की ख्वाहिशात को कुर्बान करने का रिवाज होना, शादी के लिए लड़के को देखने की बजाय इसके खानदान और माँ बाप का खानदानी होना और इसी खानदान को तलाश करना, लड़की को पसंद करने का एक ही दायरा, कारचान जैसी बहू का होना लाजमी करार, बेटी का जायदाद में हक मांगने को गुनाह समझना, जात पात के फ़र्क को कायम रखना, बर्दारी से बाल शादी न करना, शादी को चलाने की एक अहम वजह समझना कि माँ बाप की इज्जत रखनी है, शौहर और ससुराल वालों की जी हुजूरी करना, चाहे वो कितना भी जुल्म क्यों ना करें, घर में सिर्फ बड़ों की हाकिमियत होना, छोटों की अहमियत को ना तजुर्बाकार समझ करान को नज़रअंदाज कर देना, सादा सानिका करने की बजाय बहुत धूम धाम से शादियां करना, बेजा अखराजात नमूद और नुमाइश करके शादी करना और शादी के लिए कर्जा लेकर वावा करवाने की रस्म को भी लाजिम समझना। इसके अलावा ज्वाइंट फैमिली को चलाना, चाहे कोई एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा ना करे और बस बेटे को ही खानदान का वारिस समझना, पहली औलाद के लिए बस बेटे की ख्वाहिश करना कि बेटा ही चाहिए, ये हैं हमारी पुरानी रवायत का किरदार और उनकी फजूल रस्म और रिवाज। उन सारी रस्म और रिवाज की इस्लाम इजाज़त नहीं देता। फिर शकोकर के कहते हैं अजीम की रवायत इस्लाम से बहुत दूर हैं, जबकि पुराने ज़मानों से हमारा ये सारा कल्चर और हमारी सकाफत इस्लाम के मुनाफी ही चली आ रही है और निहायत ही अफसोस के साथ के न जाने कब तक हम उन सब रवायात के पीछे भागते रहेंगे।